नहीं फंस होगी। तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं और उसका कोई है भी नहीं। शाबाश जल्दी चल शाबाश। वो बच्चे को नहलाने के लिए डॉक्टर साहिबा ने भेजा है। बच्चे को नहलाने के लिए? लेकिन वो तो अभी गई है यहाँ से। जी उन्होंने कहा है बच्चे को नहला दो। अरे रुक जाओ भाई, मैं अभी लेकर आ रही हूँ बच्चे को। ए लड़की, इसका बच्चा है। मेरा है। कहाँ लेके जा रही हो ये? चलो। मुस्कान नाम की लड़की अगवा करके लेके जा रही थी। इसने बतलाया कि मुझे वहाँ अस्पताल में डॉक्टर इन्नर सुल्तान है, उसकी एमा पे मैंने ये इस बच्चे को ले गई हूँ। मेरा से फ़ोन पे रब्ता था और मेरा भाई जावेद मियांदाद इसी के साथ अस्पताल में नौकरी भी करता था। इन्होंने जब कल ये बच्चा पैदा हुआ तो इन्होंने प्लान बनाया था कि भाई हम इससे किसी तरीके से आगे पीछे भेज के अस्पताल से बच्चा किडनैप कर लेंगे। इसी दिन उन्होंने जब वो जावेद अपनी बहन को मोटरसाइकिल पे यहाँ करीब अस्पताल के करीब छोड़ा और डॉक्टर से फ़ोन पे रब्ते पे था। इन्होंने डॉक्टर ने इसको 500 रुपये दिए इन्नर सुल्तान ने, गफ़ार मुद्दे जिसका बच्चा किडनैप हुआ, कि भाई जाओ यार तो मिठाई और समोसे वगैरह रिफ़्रेशमेंट का कोई सामान ले आओ। जैसे वो सामान लेने के लिए मतलब उसको दूर भेजा तो इतना में से ये इसने फ़ोन करके इस लड़की को बुलाया और वो बुरके में जब जाते हुए अंदर गई अस्पताल के अंदर तो वापसी पे अपने बुरके के अंदर लपेटा हुआ छपा के तेज़ी निकली, जिससे इनको शक हुआ वहाँ के चौकीदार एडमिनिस्ट्रेटर को। उन्होंने फिर 15 में मैसेज किया और ख़ुद भी पीछे दौड़े। तो उन्होंने फिर पुलिस को बुला लिया। इस करने के बाद फिर जब वहाँ उसको गिरफ़्तार किया गया तो उससे तफ्तीश से पता चला कि डॉक्टर इन्नर सुल्तान, जावेद मियांदाद ये इनसे मिले हुए हैं। फिर उनकी भी प्रॉपर वहाँ पे गिरफ्तारी हुई। पुलिस के मुताबिक समीना मुसलसल थाने में रोती रही और वो डॉक्टर हिना सुल्तान और अपने भाई से उलझती रही। उसका कहना था कि इन दोनों ने मिलकर मेरा कैरियर तबाह कर दिया है, मेरी ज़िंदगी को बर्बाद कर दिया है, मेरे घर वालों को बदनाम कर दिया है, मुझे माफ़ कर दिया जाए। और वो गिड़गिड़ाती रही, आहुजारी करती रही। लेकिन कानून की नज़र में अगवा तो इसी ने किया है, ये बातें तो पहले सोचने की थी। सारी प्लानिंग जो बनाने वाली है वो डॉक्टर इन्नर सुल्तान है और जावेद मियांदाद है। अब इनको कोई लेडीज़ वगैरह चाहिए थी कि जिससे ये बच्चा वहाँ से बआसानी किडनैप कर सके और वही मतलब इस तरीके से पठान। जावेद मियांदाद का ज़्यादा ताल्लुक जो है वो बेसिकल डिस्ट्रिक्ट हज़ारा से है और ये कश्मीर की रहने वाली लाहौर में सेटल थी। तो इनके काफ़ी आपस में मरासम भी थे, घर पे आना जाना। तो इन्होंने इसी बात पे उसको उकसाया तो इस बात पे वो राज़ी हुई। इस प्लान के ऊपर उन्होंने एक काम किया। लांडी पुलिस ने इस्लामुद्दीन वेलफेयर अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर आतिफ खान की मार्फत में मुकदमा 242/2011 और ज़ेर दफ़ा 363/109/37 के तहत मुकदमा समीना, डॉक्टर हिना सुल्ताना और जावेद के खिलाफ दर्ज कर लिया है। अब फैसला अदालत करेगी। हमने इसके जो डॉक्टर वो बनी हुई थी, बेसिकल वो जली डॉक्टर थी, उसके पास कोई ऐसा प्रूफ वगैरह नहीं था जिससे वो डॉक्टरेट का या आगे पीछे कर सके। हमें अभी तक नहीं दिया। हमने उसको कई दफ़ा नोटिस भी उनके घर पे अस्पताल में दिए, हमें अभी तक नोटिस वगैरह नहीं दिए।
तो हमने उसकी वो भी सेक्शन जेली डॉक्टर की भी उसमें ऐड करके वहाँ चालान कर दी। अगर आप क्राइम रेट कम करना चाहते हैं तो एक तो कि फैमिली में तमाम लोगों को जो बाद में होके कि जी मे बी के इल्ज़ाम भी देते हो, उसका हस्बैंड भी उसे इल्ज़ाम दे कि जी मैं नहीं सोच सकता कि जी ये खातून ऐसा कर सकती है, ये मे बी भी ऐसा कर सकती है, जो भी है। लेकिन ये कि इन तमाम चीज़ों की तरफ से अगर आपका कोई भी फैमिली मेम्बर किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जिसका इन्वॉल्व होने का शुबा हो सकता है, तो उसके ऊपर बजाय इसके कि आप बहुत मुतमईन हो कि जो आपको फ़ायदे हो रहे हैं आप उनसे लुत्फ़अंदोज़ होते रहें, आप उन तमाम चीज़ों से की तरफ से सेंसिटिव होना चाहिए, उनकी मॉनिटरिंग होनी चाहिए, देखना चाहिए और उनके ऊपर पर्सन को चैलेंज किया जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो कि जी क्योंकि उस वक्त आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप आंखें बंद कर लेते हैं और उसके बाद फिर जब चीज़ें सामने आती हैं तो उसके बाद के ओके कि जी हमें तो नहीं पता था क्या नेगेटिव। अब चाहे वो खातून हो चाहे कोई हजरत हो, लेकिन उमूमन यही होता है कि जब कोई क्राइम में इन्वॉल्व होता है तो उनकी फैमिली जो है वो एक मुजरमाना गफलत बहरहाल बरतती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर फैमिली एक्टिवली अपना रोल प्ले करे तो मोस्ट प्रोबेबली कि हम क्राइम की रेट काफ़ी कम कर सकते हैं। एक अखबारी रिपोर्ट के मुताबिक इस वक्त शहर से रोजाना 5 से 6 बच्चे लापता होते हैं, जिनका इंदराज एदी सेंटर और थानों में करवाया जाता है। इनमें ज़्यादातर बच्चे स्कूल से घर वापसी पर या शाम को घर से खेलने के लिए निकलते हैं तो लापता हो जाते हैं। इनमें अक्सर 2 से 3 घंटे के बाद कुछ ऐसे मुल्जिमान की कॉल्स भी आती हैं जो वारदात के 2 से 3 घंटे के बाद तावान वसूल करते हैं। जब इंसान का दीन ईमान सिर्फ दौलत रह जाए, तरबियती इदारे तरबियत के बजाय नोट गिनने और डिग्रियां बांटने में लगे हों, जब फाख्ताओं की मेहनत पर कव्वे मौज उड़ाने लगे, तो फिर भेड़ की खाल में भेड़िए जन्म लेने लगते हैं, शैतान मसीहा का रूप ढाल देते हैं और फिर डॉक्टर सना रेहान जैसे मसीहा अपना ज़मीर बराए फरोख्त रखकर माओं की गोदें उजाड़ने पर तैयार हो जाते हैं। इसीलिए जागते रहो कि किसे वकील करें, किससे मुंसिफी चाहें।